बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के हमने पहले 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच मेजरमेंट। इसमें से हर मेजरमेंट के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमने बताने हैं। फर्स्ट वन में देखें क्या है, 0.0045 मीटर। इसमें हमने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। 0.0045 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। अब ये पहले पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है जब सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर था, दैट ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, के 1 से लेके 9 तक जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो लिहाजा ये शुरू में इसमें आने के बाद तो नेक्स्ट में तो बचा 45, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। अब इसका बी पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट 2.047 मीटर्स में है। यही चीज उसमें भी बताई जा चुकी थी पहले कि 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अब ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है पहले 2 से, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। दरमियान में 0 आ गया, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अदरवाइज इसमें शुरू में था तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। इसका सी पार्ट देखें, सी पार्ट है हमारे पास 3.40 मीटर। अब एंड में अगर 0 आ जाए तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ज्यादातर जो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3। सिमिलरली लास्ट वन देखें जो कि साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। ये याद रखेंगे जो आपको 10 की पावर के साथ दिया गया है उसको काउंट नहीं करना आपने, वो काउंट में नहीं आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, क्योंकि 1 के बाद अगले सारे 0 आ जाते हैं। मींस बेसिकली वो 10 जो है वो आपको शो कर रहा है कि कितने जीरोज हैं, तो 0 जो है वो बाद में, क्योंकि पॉइंट भी आ जाता है बीच में, तो इसलिए उनको फिर कंसिडर नहीं करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो कुल कितने टोटल हमारे पास कितने आ गए, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट देखें, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का आपको याद होगा कि जब बहुत बड़ी या छोटी वैल्यूज को 10 की पावर बना के लिखा जाता था तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते थे। अब इसको जो है हम साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में रिप्रेजेंट करना है, हमने उस सूरत में जाहिर करना है। सो 0.0035 मीटर्स, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहला रूल क्या बताया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए, कि जो आपका पॉइंट है वो सबसे जो पहली नॉन जीरो, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड से जो 0 से बड़ी पहली वैल्यू आएगी उसके बाद आपने जो पॉइंट लगा देना है। अभी आप देखिए पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ है, इस पॉइंट को फिर हम मूव करते हैं इधर, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर
जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो 10 की पावर माइनस होती है। अब कितने डिजिट इधर आया, 1 2 3 -3 मीटर्स। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए 206.4 इंटू 10⁻²। अभी जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया था तो 10 की पावर क्या थी, माइनस। अब जब राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा 2.06 इंटू 10⁻²। कितने डिजिट इधर गया, 2, तो +2 हो जाएगा। सो 2.06 इंटू 10⁻⁴। ये आपका साइंटिफिक जो है नोटेशन में हमने इसको जाहिर किया 10 की पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब हमने इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस के साथ करके लिखना है कि एग्जैक्ट जो प्रीफिक्सेस हैं उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। प्रीफिक्सेस पता था कि पहले हम कोई एक लफ्ज़ लिख देते थे जो कि 10 की पावर की जगह पे लिखते थे, वो प्रीफिक्सेस होते थे। हमारे पास क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। देखें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर हम मीटर से, अब इसको भी लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। अब मीटर एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अभी हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आ रहे हैं। जब हम सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो ये डिवाइड होगा, मींस 5 इंटू 10⁻⁴ ओवर 10⁻²। ये मीटर्स में आ गया। सो 5 इंटू 10⁻⁴ -2, सो 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब पॉइंट अगर कहीं पर भी गिवन नहीं है तो मींस के पॉइंट तो यहां पे है। अब हम देखते हैं नियरेस्ट हमारे पास प्रीफिक्स जो है वो कौन सा होगा। अब 10⁻² है, 10⁻² इसके करीब करीब जो है वो 10⁻³ आता है, तो इसको एक पॉइंट इधर मूव करते हैं। वैसे होना यहां पे चाहिए जो पहले, लेकिन चूंकि हमने इसको प्रीफिक्स में करना है तो हमारे पास 10⁻² का प्रीफिक्स नहीं है, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये पता है आपको 10⁻³ जो है ना, ये इक्वल होता है किलो के, और उसको के से डिनोट करते हैं। तो 0.5 10⁻³ की जगह पे क्या लिखा जाएगा फिर, जस्ट के, मींस किलो एंड मीटर। ये हमारा प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट हो गया पहला वाला। नेक्स्ट है 580 इंटू 10⁻² ग्राम्स। अब 580 है, पॉइंट अगर कहीं पर भी गिवन नहीं है तो एंड में, अगर कहीं गिवन ना हो किसी पॉइंट में तो एंड में होगा, तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 58.0 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁻, हमने इधर मूव किया है तो एक से ज्यादा 2 था तो ये 3 होगी पावर। अब देखें 10⁻³ किसके इक्वल होती है, किलो के, जिसको के से डिनोट करते हैं। तो 58 एज इट इज 10⁻³ किलो, के और ग्राम ऐसे का ऐसे, इसका मतलब है ये 58 किलोग्राम होगा अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो। 9th न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। मतलब कि लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है बेसिकली। ये वो फासला होता है कि जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है, जबकि लाइट की स्पीड जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में
लाइट ट्रेवल करती है। तो ये मीटर पर सेकंड में है, तो उसने बता दिया है। तो क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस टेकिंग स्पीड दिस वन, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया इसमें, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखें, जो हमें गिवन है डाटा वो लिख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया जाता है, और वो है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। नेक्स्ट, कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना फासला तय करेगी। सो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 ईयर। अब ये जो फासला है ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये ईयर है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था जैसे ईयर, 1 ईयर है, एक साल है, तो एक साल में सबसे पहले दिन हो गए 365, और एक दिन में कितने घंटे, 1 आवर में 1 डे में 24 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। आप कैलकुलेटर पे इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 315 × 10⁻7 सेकेंड। ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में कर लेना है, जो आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है कि उसको कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू s हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, ओवर टाइम हमारे पास है 3.15 × 10⁻7। ये डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.15 × 10⁻7। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकेंड या थर्ड न्यूमेरिकल में हमने किया था कि इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.15। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो 9.45, और ये जो बेस है 10⁸8 और 7 ये दोनों प्लस हो जाएंगी, 8 और 7 15 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है इन 1 ईयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.10, एक्सप्रेस द डेंसिटी of mercury given as 13.6 grams per centimeter cube in किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्ट करना है जी हमने, इसमें हमें किस में गिवन है, हमें गिवन है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसको करना है कि ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना होगा। देखें गिवन डाटा, उसने खुद ही बता दिया कि डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो हमें जो गिवन है वो डेंसिटी गिवन है, वो है 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसे जो है ना वो फाइंड आउट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यूनिट कन्वर्जन है, अब देखें गौर से कि 1 किलोग्राम जो है ये बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, कि 1 किलोग्राम जो है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। अब ये है ग्राम, इसको किस में कन्वर्ट करना है अब आपने, किलोग्राम में, और इसके साथ साथ 1 मीटर जो है ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे है सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए दोनों का क्यूब ले लेंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब में चाहिए, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, मीटर क्यूब लग गया। अब ये 2 है, उसका क्यूब करेंगे तो
जितने जीरो हैं उसने टाइम 2 है, तो ये 6 जीरो हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए कि हमारे पास है 13.6, ये आ गया हमारे पास 13.6। अब ये है ग्राम, ग्राम से हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े की तरफ जाएं तो डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको जो है वो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये -3 का मतलब ये नीचे है, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब का जो है वो 10⁶, तो ये ऊपर लग जाएगा। अब इसके जीरोस काट दें, 1 2 3 1 2 3, जितने जीरोस हैं वो कट गए। बाकी आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू 10⁻123 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के हम एक इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही हमारी डेंसिटी कन्वर्ट हो गई फ्रॉम ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। आज तक हमारा लेक्चर यहीं तक था। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर का लेक्चर होगा कल, वो अपलोड होगा। और साथ में जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपलोड करना शुरू कर देंगे। होपफुली वो आज एक लेक्चर नहीं तो कल ज़रूर एक लेक्चर इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको जो है वो वीडियोस मिलती रहें, जो भी नई अपडेट आएगी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।